हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशो मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, मेरे चैनल पे मैं तरह तरह की कहानियाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लेकर आती हूँ। और अभी बहुत सारी स्टोरीज़ जो मैं आप लोग को लेकर आती रही हूँ वो है मतलब आध्यात्मिक पौराणिक कहानियाँ और धार्मिक कहानियाँ। आज के अपने इस वीडियो में दोस्तों मैं एक मोटिवेशनल कहानी के साथ उपस्थित हुई हूँ। एक सक्सेस स्टोरी जो कि नीट में 2 बार असफल होने के बावजूद भी जानलेवा बीमारी में तैयारी की उन्होंने, और आज उसी से जुड़ी ये मेरी वीडियो है दोस्तों। आइए चलिए इनकी कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, लड़की है, इसकी पढ़ाई पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? इसकी शादी कराने पर ध्यान दो। तो दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हम अक्सर अपने आसपास में लड़कियों के लिए सुनते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अनुराधा सिंह, जिनके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ, उनके पिताजी ने लोगों के ताने बहुत सुने थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था कि एक दिन उनकी बेटी कड़ी मेहनत ज़रूर करके रंग लाएगी। और जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से, अटूट विश्वास से, कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। तो दोस्तों, यह जो है, इन्होंने प्रयागराज से 40 किलोमीटर की दूर शंकरगढ़ ब्लॉक के पास छोटे से गांव की ये रहने वाली हैं। बेटी का सपना बचपन से डॉक्टर बनने का था, इसीलिए बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए माता पिता गांव छोड़ने का फैसला किया। वे प्रयागराज में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद अनुराधा जो हैं, उन्होंने एक एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेधावी छात्र नहीं थी। 9वीं क्लास तक बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। 10वीं क्लास में किसी तरह अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो आगे डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू कर दी। अनुराधा जो थी वो 11वीं क्लास से नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उन्होंने शुरू की, और अपना सपना पूरा करने के लिए अनुराधा ने हर कोशिश की। बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो ये बात बिल्कुल सटीक है। और तैयारी के दौरान खुद को सबसे अलग सा कर लिया था, दोस्त नहीं बनाए, फिर भी नीट के पहले अटेम्प्ट में असफल रही। पहले अटेम्प्ट में उन्हें 442 नंबर मिले थे, क्योंकि मल्टीपल सोर्स का इस्तेमाल किया और एनसीईआरटी की किताबों पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। दोस्तों, नीट में अच्छे नंबर नहीं आने की वजह से लोग ताने मारते थे। पिताजी को कहते थे कि लड़की की पढ़ाई पर इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। और उन दिनों का याद करते हुए अनुराधा जी कहती हैं कि उस समय लोग पिता से कहते थे कि पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च करने के बजाय उसकी शादी करवा दो, लेकिन उनके पिताजी ने सभी बातों को नज़रअंदाज किया और उन्होंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। वे कहती हैं कि अब सामने 2 ही ऑप्शन थे, कोई ज्वाइन करूं या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करूं या फिर कुछ और ट्राई करूं। तब उनके पिताजी ने हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बचपन से तुम्हारा सपना डॉक्टर बनने का रहा था और है, और फिर इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो? दूसरे कोर्स में जाने का फ़िलहाल मत सोचो, 1 साल और ले लो और नीट की जमकर तैयारी करो। पिताजी से मिले मोटिवेशन के बाद अनुराधा ने फिर से नीट एग्ज़ाम की तैयारी करने का ठाना। नीट की और बेहतरीन तैयारी के लिए राजस्थान की कोचिंग नगरी कोटा का रुख लिया। शुरुआत में कोटा में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद कोरोना वायरस आ गया। इसकी वजह से न सिर्फ नीट की तैयारी प्रभावित हुई, बल्कि इसी दौरान अनुराधा को एक जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। और वो इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान एक जानलेवा बीमारी के चलते उनका वज़न तेज़ी से गिरने लगा। उस समय में उनका वज़न 35 किलो तक आ गया था। फिर से परिवार ने सपोर्ट किया। उन्होंने भी गंभीर बीमारी से जूझते हुए नीट की तैयारी की। दोस्तों, कोविड-19 के चलते कोचिंग सेंटर बंद हो गए थे और दूसरी तरफ बीमारी। फिर भी अनुराधा एग्ज़ाम देने पहुंची, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में 597 स्कोर प्राप्त हुआ
ऑल इंडिया रैंक 21,000 के करीब आई। 2 सवाल गलत होने की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया। फिर से वही स्थिति सामने आकर खड़ी हो गई। इतना पास आकर खाली हाथ रहकर हौसला डगमगा रहा था, लेकिन फिर से उनके पिता ने संभाला। अनुराधा को एक बार फिर से नीट की तैयारी करने के लिए मोटिवेट किया। दूसरी बार असफल होने के बाद अनुराधा कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने अपनी गलतियों को पहचाना और उनसे सीखकर फिर से नीट की तैयारी शुरू कर दी। शुरू में घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन कुछ दिन के बाद नीट एग्ज़ाम से 3 महीने पहले कोटा जाकर प्रिपरेशन भी की। 100 से ज़्यादा मार्क्स टेस्ट अटेम्प्ट किए और बायो की एनसीईआरटी 50 से ज़्यादा बार बढ़ी और उसी से संबंधित सवाल सॉल्व किए। इसी तरह से बाकी विषयों की भी उन्होंने तैयारी की। तीसरे अटेम्प्ट में अनुराधा की मेहनत रंग लाई। उन्हें नीट एग्ज़ाम में 634 स्कोर मिला। उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 7,199 बनी। उन्हें एम्स देवघर में एडमिशन मिल गया। अनुराधा की यह जर्नी नीट में 2 असफलताओं के लोगों के ताने और जानलेवा बीमारी जैसे बाधाओं को पार करके अपने बचपन के सपने को सच करने की थी। इस जर्नी में सबसे बड़ा रोल उनके पिता का रहा, जिन्होंने हर मोड़ पर बेटी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो सैल्यूट है ऐसे पिताजी को, जिन्होंने अपनी बेटी के हौसले को बरकरार रखा। और जो लोग कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, उनकी शादी करके मतलब अपना जो फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, उसे पूरा करके हटाओ, बाकी ससुराल वाले देखेंगे कि उसको आगे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। तो ये सोच जो लोगों की है उसको इन्होंने मतलब गलत साबित किया। और बहुत ऐसे पिता को और ऐसे बेटी को सलाम करते हैं हम। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी के साथ एक और कहानी है जो कि है जिसमें है कि संघ लोक सेवा आयोग, जो कि जिसे हम यूपीएससी भी बोलते हैं, सिविल सेवा परीक्षा को पास करना बेहद ही कठिन होता है और बहुत हायर एजुकेशन लेनी होती है इसके लिए। और कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो वर्षों तक तैयारी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि सफलता हर किसी को नहीं मिलती है। हालांकि कुछ प्रतिभाशाली ऐसे होते हैं उम्मीदवार जो सीमित संसाधनों में भी अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी जो हैं बन चुके हैं, उनकी बात मैं आज कर रही हूँ, जो कि एक मिसाल है, जिन्होंने बिना कोचिंग के दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास करके उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन है जिन्होंने हमें हमारे सामने एक मिसाल कायम की है। दोस्तों, लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा बोलते हैं और बेहद ही कठिन होती है, और इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि है आकांक्षा आनंद जी, जो कि बिना कोचिंग के केवल दूसरे प्रयास में परीक्षा पास करके उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। और आईएएस आकांक्षा आनंद जी जो हैं वो बिहार के पटना की रहने वाली हैं। उनकी माँ टीचर और पिता जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क हैं। और आकांक्षा जी ने पटना वेटनरी कॉलेज में ग्रेजुएशन किया, जहां वे गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। और इसी बीच उनकी नियुक्ति वेटनरी ऑफिसर के रूप में सीतामढ़ी में हुई। वेटनरी ऑफिसर के रूप में उनकी ज्वाइनिंग यूपीएससी इंटरव्यू के समय ही हुई थी। उनके दिमाग में आईएएस बनने का फितूर सवार था और वो इसकी तैयारी में लगी रहीं। और डॉक्टर आकांक्षा जो हैं वो ग्रेजुएशन के बाद जब पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी तो उन्हें सफलता नहीं मिली। सिविल सेवा परीक्षा के पहले प्रयास में वो प्री की परीक्षा की पास नहीं कर पाई थी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब वीडियोस का सहारा लिया और उसी से यूपीएससी की तैयारी की। और दूसरी बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने 205वीं रैंक हासिल करके इतिहास
रच दिया। तो कुछ ऐसे मिसाल हमारे सामने हमेशा आते रहते हैं जो कि हमें मोटिवेट करते हैं हमें हार नहीं माननी है। जो हमारा लक्ष्य है उसे पूरा करना है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो मेहनत से घबराना नहीं है, समय तो लगेगा लेकिन मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम मेहनत पे अपने हमें विश्वास है तो हम आकांक्षा जैसे लोगों के जैसे ही अपने आप को भी मतलब उस चीज़ में ढाल सकते हैं कि अपने लक्ष्य को हम पा सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप मेरी आज की मोटिवेशनल स्टोरी रियलिटी पे बेस्ड है और आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।